हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ स्टैंडर्ड साइंस वन, ओके, तो उसकी जो यूनिट टेस्ट होने वाली है, यूनिट टेस्ट नंबर टू, ओके, 2022 में। तो उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाए हैं। तो उसमें से ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है कि जो पूरी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो चैप्टर है, ये उस पर डिपेंड है। ओके, पूरा सिलेबस इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर पे है। तो ये जो प्रैक्टिस यूनिट टेस्ट है, ये आपको यूनिट टेस्ट टू के लिए भी उपयुक्त रहेगी, और आपकी जो फाइनल एग्जाम है, ओके, नाइन्थ स्टैंडर्ड की, तो उसके लिए भी ये जो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है वो अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अगले सभी चैप्टर के लिए मैं आपको ज़रूर वहाँ पे एक एक यूनिट टेस्ट वहाँ पे बना के दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे लिखा है और इसके लिए हमें 4 मार्क्स एग्जाम में होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है, इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर मस्ट बी डॉट डॉट द हाइट ऑफ पर्सन। ओके, एक मिरर है। ओके, तो वो जो मिरर है उसकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ पर्सन। जो पर्सन है उसके हाइट के हिसाब से जो मिरर की हाइट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है हाफ। ओके, जो मिरर है, सपोज मैं मिरर की हाइट को यम सपोज करता हूँ, तो मिरर की जो हाइट है वो एटलीस्ट, ओके, अगर आपको अच्छी इमेज वहाँ पे या फुल इमेज दिखनी है पर्सन की, तो जो पर्सन की हाइट है उससे हाफ होनी चाहिए। ओके, तो पर्सन की हाइट से हाफ मिरर की हाइट वहाँ पे होनी चाहिए, तो आप उस पर्सन का फुल इमेज वहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब सेकंड देखिए, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, एफ यहाँ पे है, तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है। तो अगर समझो ये इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से। ओके, तो कहाँ से, फोकल प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ओके, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा अलग कलर यहाँ पे यूज करता हूँ। ये इंसिडेंट रे, वो वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होना चाहिए, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो वही ऑप्शन है हमारे, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इक्वल, इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे वो होना चाहिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन डेंटल हॉस्पिटल, टॉर्च, headlamps of vehicles, various equipment using solar energy, all of this। तो बहुत ही सिंपल है। हमने उसके यूजेस अगर कॉन्केव मिरर के देखे हैं, तो आप बता सकते हो कि ये तीनों के लिए यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर्स को, इन डेंटल हॉस्पिटल, टॉर्च एंड हेडलैम्प्स ऑफ व्हीकल एंड वेरियस इक्विपमेंट यूजिंग सोलर एनर्जी। इन सभी में हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल द डिस्टेंस, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम, यहाँ पे थोड़ा वो फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, फ्रॉम डॉट डॉट ऑफ द मिरर। तो ये कार्टेशियन हमारी जो मेथड है उसके बेसिस पर, या कार्टेशियन रूल है उसमें से वो सेंटेंस है। अगर सभी डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है उसे कहाँ से मेजर करना चाहिए, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोल से, पोल ऑफ द मिरर, यहाँ से हमें वो मेजर करने चाहिए। यह हमें कार्टेशियन रूल बताता है। तो इस प्रकार से हमने 4 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे देखे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, जिसके लिए 3 मार्क्स है। आंसर द फॉलोइंग फॉर 3 मार्क्स। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे आपको और 3 आपको वहाँ पे सॉल्व करने होंगे।
राइट द मिरर फॉर्मूला। ओके, हमें क्या करना है, मिरर फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में। तो टेक्स्ट बुक में हमें इस तरह से देख के रखा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें से जो u है, तो अगर हम मिरर फॉर्मूला लिखेंगे तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर हम u v और f का भी मीनिंग लिखेंगे तो वो अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे u जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, फ्रॉम द पोल। पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसका, उसके लिए सिंबल है u। और v जो सिंबल है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। और f है हमारा फोकल लेंथ। तो ये भी आप वहाँ पे ज़्यादा की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ओके, तो अगर 2 मार्क्स को आया तो ज़रूर लिखिए उसमें कि v u और f का मीनिंग क्या है। अब देखिए दूसरा है यहाँ पे डिफाइन मिरर, सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट एंड क्रिएट्स द क्लियर इमेज इज कॉल्ड मिरर। ओके, एक ऐसा सरफेस, मिरर एक सरफेस है कि जिसमें लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और हमें उसकी क्लियर इमेज, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर इमेज हमें वहाँ पे दिखाई देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर लाइट हो। ओके, तो उस तरह से हम उसे क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिरर। क्या लिखा है यहाँ पे, सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट एंड क्रिएट्स द इमेज इज कॉल्ड मिरर। अब देखिए नेक्स्ट, राइट 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हमें क्या करना है, 2 यूजेस लिखने हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो देखिए पहला यूज है, मिरर्स ऑन द साइड्स ऑफ कार्स आर कॉन्वेक्स मिरर। एंड जो कार के साइड में जो 2 मिरर होते हैं वो उसमें किस प्रकार के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। और बिग कॉन्वेक्स मिरर इज फिटेड एट गेट, कोई गेट है तो उसके उसके पास, वहाँ पे गेट के पास ये कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पे रखा होता है, बड़ा वाला। और इन स्क्वायर, जैसे कि कोई चौक हो वहाँ पे जहाँ से एक या एक से सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा रोड एक साथ आते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले ही इमेज उसकी दिखने के लिए, वहाँ पे बड़ी इमेज दिखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 यूजेस आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए हमें टोटल 2 मार्क्स है। ओके, तो ये देखिए पहला इसमें, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर आर ऑलवेज वर्चुअल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड द सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। ओके, जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, मतलब नॉट रियल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल होती है, एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। ओके, तो ये उसका नेचर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज पॉजिटिव। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज निगेटिव। ओके, और द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये ठीक है, पॉजिटिव। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज निगेटिव, ये चाहिए था, ये पॉजिटिव गलत है। और कॉन्वेक्स हो तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो दोनों भी बातें ध्यान में रखिए, वहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। पहला है पोल, द सेंटर ऑफ मिरर सरफेस इज कॉल्ड इट्स पोल। जो मिरर सरफेस का सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको पता होगी। नाउ नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है, द रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ओके, जिससे कि मिरर बना हुआ है उसे क्या कहते हैं हम, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। मतलब उस स्पीयर का जो क्या कहेंगे हम, रेडियस है, उसे ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कहेंगे। ओके, ये दूसरी डेफिनेशन। अब तीसरा यहाँ पे है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन एफ, the distance f between the pole and the principal focus of the mirror
इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, पोल पोल और प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है इन दो पॉइंट के बीच, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो मैंने एक अलग सा क्वेश्चन डिफाइन, ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी डेफिनेशंस हैं वो आप क्लियर कीजिए। आपको 4 या फिर ऐसे 3, ओके, या फिर टोटल 5 मार्क्स के लिए 5 डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द 3 लॉज टू ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके, रे डायग्राम के लिए हमें जो लॉज है 3, वो लिखने हैं 3 मार्क्स के लिए। ओके, टोटल 3 रूल्स है उसमें, तो वो 3 रूल्स हमें क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। ओके, टू ड्रॉ रे डायग्राम, तो ये टेक्स्ट बुक में जो 3 रूल्स है वो आप लिखिए 3 मार्क्स के लिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द कन्वेंशन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर 5 मार्क्स। तो हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्टेशियन साइन देखे रखा है। पूरे 5 मार्क्स के लिए आपको ये सब कुछ यहाँ तक लिखना होगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, फॉर 5 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।